स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों हम नंबर सीरीज टॉपिक कर रहे हैं और उस टॉपिक में आज हमारा 4th लेक्चर होगा और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। एक बार आप वीडियो को पूरा देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसके बाद कभी भी आपको यूनिट डिजिट निकालने में परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो को इसलिए अंत तक जरूर देखें। आइए दोस्तों शुरू करेंगे लेक्चर। सबसे पहले यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होता क्या है? तो यूनिट डिजिट वो डिजिट है जो किसी भी नंबर के आखिर में आता है। सबसे लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का उसे यूनिट डिजिट बोला जाता है। लेट्स से हम बोलते हैं जी 2 6 8 9 3 1। मान लीजिए ये नंबर है तो ये जो 1 है, ठीक है जी, ये यूनिट डिजिट है। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू पे डिपेंड होता है। ये जो लास्ट होता है इसको यूनिट बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस बोला जाता है, इसको हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स, 10,000, इस तरह से प्लेस हमने प्लेस वैल्यूज बनाई हुई है और जो सबसे आखिरी प्लेस होती है उसे यूनिट प्लेस बोला जाता है, यूनिट डिजिट बोला जाता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि यूनिट डिजिट निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने की बात आएगी तो सिर्फ कैलकुलेशन यूनिट डिजिट की ही की जाएगी। बाकी नंबर कितना मर्जी बड़ा हो वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को ही कैलकुलेट करना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए 82 इंटू 15 है। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट क्या बनेगा ये हमें बताना है, इसलिए हमें सिर्फ इसका यूनिट डिजिट और इसके यूनिट डिजिट को ही सॉल्व करना है। आगे क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 इंटू 5 करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए 2 इंटू 5 करेंगे। 2 इंटू 5 कितना होता है 10 और इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो कितना है 0। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट कितना बनेगा जी 0 बनेगा। आइए इसी तरह से अगला देखते हैं। आप हमारे पास 5 नंबर्स हैं जी डिफरेंट, सब में प्लस का साइन है, तो प्लस करने पे जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताना। तो इसके लिए भी सिर्फ यूनिट डिजिट 3 + 5 8, 8 + 0 8 एंड 8 + 5 is 13। अब फर्दर इसका भी यूनिट डिजिट उठाएंगे, 3 + 4 is 7। तो सबको प्लस करने पे जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट बनेगा 7 दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी तरह से 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यूनिट डिजिट हमें निकालना है तो इनके यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 3 क्या होता है दोस्तों 18, तो इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे। और 8 इंटू 9 क्या होता है दोस्तों 72, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया दोस्तों 2 आया। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट की ही कैलकुलेशन करनी है, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाएगी। उसके बीच अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन है प्लस कर देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। आइए इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। ज्यादातर क्या होता है कि हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट डिजिट के अंदर वो पावर्स वाली वैल्यूज का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हमें मान लीजिए पूछ लिया गया 9 की पावर 63, इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि यूनिट डिजिट निकालना है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है 7, हमें मतलब किससे 9 की पावर 63 से, क्योंकि 9 की जितनी पावर होगी वही यूनिट डिजिट बनाएगा। तो सिर्फ यूनिट डिजिट को ही देखेंगे 9 की पावर 63। अब 9 को 63 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलेगा उसमें हमें यूनिट डिजिट देखना होगा, बट ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम 63 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखें, इसलिए फिर हम यहां पे यूज करते हैं दी कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी हमारे मैथ्स के अंदर डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक, उनके हर एक नंबर के एंड में उन्हीं में से कोई एक डिजिट आना है और उनकी जितनी पावर्स हम बनाते जाएंगे उसमें से ही यूनिट डिजिट बनेगा, तो उससे एक साइकिल बनता है। तो वो साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ध्यान से 2 को देखते हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, यूनिट डिजिट 2 4 8 6। सिमिलरली आगे फिर पावर्स 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 एंड 2 की पावर 8 256। अब यहां पे भी देखो यूनिट डिजिट 2 4 8 6। इट मींस यहां पे हमारे पास एक पैटर्न बन गया, एक साइकिल बन गया दोस्तों यूनिट डिजिट का, और वो साइकिल क्या है 2486 2486 2486।
मतलब अब 2 की जितनी मर्जी पावर आ जाए, जो उसका यूनिट डिजिट रहेगा दोस्तों वो या 2 आएगा या 4 आएगा या 8 या 6, इन्हीं चारों में से कोई एक यूनिट डिजिट होगा। हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो इनमें से कौन सा होगा। इसी तरीके से अब देखो 3 के भी हम चेक करें, 3 के भी 4 ही स्टेप बन रहे हैं, 3971 3971, ठीक है। 4 के केस में अगर हम देखें दोस्तों, 4 के केस में 2 स्टेप बन रहे हैं, 4 और 6 4 6, ठीक है। 5 के केस में बहुत आसान है कि यूनिट डिजिट फिक्स है, जितनी मर्जी पावर हो उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। सिमिलरली 6 के केस में जितनी मर्जी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। 7 के केस में 4 स्टेप बनेंगे, 7 9 3 1, और 8 के केस में भी 4 स्टेप बनेंगे, 8 4 2 6, ठीक है जी। 9 के केस में दोस्तों 2 स्टेप है, 9 एंड 1 9 एंड 1। तो ये हर एक डिजिट का एक साइक्लिसिटी बन गई कि कितने स्टेप के बाद जाके यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो इसको हमें याद रखना, ध्यान में रखना कि कौन से डिजिट के कौन कौन से यूनिट स्टेप होते हैं। अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चन के अंदर, आइए वो देखते हैं जी हम, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 12 की पावर 78, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है जी, 2 की पावर देखनी है। यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास नंबर का 2, और इसकी पावर 78 है, तो 2 की पावर 78, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है, तो हम 2 की साइक्लिसिटी चेक करेंगे जी। 2 की साइक्लिसिटी देखिए दोस्तों क्या है जी, 4 स्टेप है। 2 की साइक्लिसिटी में कितने स्टेप हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, जितने स्टेप पावर को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। 78 को 4 से हम करेंगे डिवाइड, तो 19 4 जा 76, 2 हमारे पास रिमाइंडर बचा। तो जितना रिमाइंडर आएगा दोस्तों उतनी पावर हमें लेनी है नंबर की, तो 2 की पावर 2 4, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान रखना है पावर को किससे डिवाइड करना है, जितने स्टेप हैं साइक्लिसिटी के अंदर, 4 स्टेप थे तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उतनी पावर लेनी है। अगर डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है तो पहला स्टेप पावर 1 लेंगे, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा तो पावर 2 लेंगे, अगर रिमाइंडर 3 आ रहा तो पावर 3 लेंगे, और अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो पावर 4 लेंगे। ध्यान रहे कि कभी भी रिमाइंडर 4 नहीं आएगा 4 से डिवाइड करने पे, उसके बदले 0 रिमाइंडर आएगा, और 0 रिमाइंडर के केस में हमें पावर कितनी लेनी है दोस्तों, 4 पावर लेनी है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हर डिजिट की अपनी साइक्लिसिटी, तो पावर को उसी के हिसाब से डिवाइड करना होता है, ठीक है जी। बट यहां पे आप थोड़ा काम आसान कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं याद कि कौन से डिजिट के कितने स्टेप हैं साइक्लिसिटी के अंदर, तो आप हमेशा किसी भी केस में अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो पावर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, आपको आंसर सही मिलेगा। याद रखें कि पावर को किससे डिवाइड करना है दोस्तों, हमें हमेशा 4 से डिवाइड करना है। आइए अगला देखते हैं, 723 की पावर 622 है जी यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम किसकी पावर चेक करेंगे, 3, ठीक है जी। तो 3 की पावर 622 है, तो 622 को 4 से करेंगे हम डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। तो हमारे लिए ये होगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 9, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारे लिए, 9 हो गया जी। आइए अगला ट्राई करते हैं, 723 की पावर कितनी है दोस्तों, 624, यानी कि 3 की पावर 624 हमें चेक करना है। अब 624 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर इस केस में 0 बचेगा। अगर हम 624 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर दोस्तों 0 बचेगा। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमें कितनी पावर लेनी है जी, 4 पावर लेनी है, और 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, और यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, इसका 1 हो गया। ये याद रखना कि अगर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बन रहा है तो कौन सी पावर लेनी है हमें, उसकी 4 पावर लेनी है जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 47 प्लस 7 की पावर 52, ठीक है जी। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करके प्लस करेंगे। 3 की पावर 47, इसमें 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 47 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3 की पावर 3 यानी कि 27, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्तों, 7 हो गया। दूसरे केस में हमारे पास क्या है, 7 की पावर 52, अब 52 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, तो जब 0 है तो पावर कितनी लेनी है हमें, 4, ठीक है जी। तो इसका सॉल्व करने पे 2401 बनता है, और इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1,
तो दोनों को प्लस करना यूनिट डिजिट को, 7 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 3 की पावर 6, 4 की पावर 7, 6 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 5। ठीक है जी, अब इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है। तो पहले इसको देखते हैं जी, 3 की पावर 6, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, 6 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा जी ये। अब 4 की पावर 7 है जी, 7 को 4 से डिवाइड कर दो, 7 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3, तो ये 4 की पावर 3 हो जाएगा जी। 6 के केस में मैंने आपको पहले भी बताया कि 6 के केस में जितनी मर्जी पावर आ जाए उसका यूनिट डिजिट हमेशा फिक्स है, 6 ही रहना है जी। अब 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 एज इट इज ही रखेंगे, ठीक है जी। 8 की पावर 2 को एज इट इज, और 9 की पावर 5 है जी, 5 को 4 से डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, तो 9 की पावर 1। तो ये सिचुएशन है, हमने जो पावर्स बड़ी थी उनको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर्स निकाले। अब 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, 4 की पावर 3 64, तो 64 का यूनिट डिजिट कितना है, 4, 6 का 6 आएगा। 7 की पावर 4 कितना होता है, 2401, ये हमने साइक्लिसिटी के टेबल में लिखी हुई है वैल्यू, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1। 8 का स्क्वायर इज ऑल्सो 64, तो यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 36, इसका यूनिट डिजिट 6, 6 इंटू 6 फिर 36, इसका यूनिट डिजिट 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 4 आगे फर्दर 24, और 4 इंटू 9 36, तो यूनिट डिजिट कितना मिला दोस्तों, 6, तो आंसर इज 6। तो इस तरह क्वेश्चन को हम करेंगे जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्वेश्चन को अगर हम देखें लॉजिकली सोचें तो 1 से लेके 10 का स्क्वायर, 11 से लेके 20 का स्क्वायर, 21 से लेके 30 का स्क्वायर, इसी तरह से सीरीज ये जाएगी 91 से लेके 100। अब दोस्तों यहां पे सोचने वाली चीज ये है कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वही सेम यूनिट डिजिट 11 से 20 का भी बनेगा, वही सेम 21 से 30 का भी बनेगा, और वही सेम 91 से 100, जितनी भी बीच में ये वैल्यूज हैं सबका यूनिट डिजिट सेम बनेगा, क्योंकि इनके जो यूनिट डिजिट है 1 2 3 4 वो सारे के सेम। तो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में अगर फाइंड आउट करना है तो सिर्फ 1 से लेके 10 के स्क्वायर तक के यूनिट डिजिट निकालने और उसको 10 बार हम करेंगे और हमें आंसर मिलेगा। तो 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हम निकालते हैं जी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हर बारी रिपीट होगा दोस्तों, क्योंकि हर 11 से 20 भी ये यूनिट डिजिट बनेंगे, 21 से 30 भी, तो ये रिपीट होता रहेगा। तो इसका हम सिर्फ यूनिट डिजिट निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, 25 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, तो यूनिट डिजिट 9 हुआ, 8 का स्क्वायर 64 4 आ गया जी, 9 का स्क्वायर 81 1 आ गया, और इसका 0 आ जाएगा। तो इन सबको प्लस करते हैं, 5 प्लस 9 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 5 25 प्लस 6 31 प्लस 9 40 प्लस 4 44 प्लस 1 45। तो इन सबको ऐड करने पे यूनिट डिजिट हमें कितना मिला 45, मतलब यही यूनिट डिजिट सबके एंड में आएगा, जितने भी 11 से 20 21 से 30। तो कितनी बार आएगा दोस्तों, ये 10 बार आएगा, मतलब हमें 5 को 10 बार प्लस करना है। तो 5 को जब हम 10 टाइम्स प्लस करते हैं, ठीक है जी, तो वो कितना बना लेगा जी 50 बना देगा, और 50 बनाएगा इट मींस उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है पूरा, होपफुली आपको ये अच्छे से अब समझ में आया होगा। बट अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला होता है जिससे हम डायरेक्टली सम भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल
नंबर्स। ये फॉर्मूला होता है जी हमारे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6। ये फॉर्मूला होता है जी n इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस केस में हमें 1 से लेके 100 तक का निकालना, तो n हो जाएगा 100 इंटू 101 इंटू 201 बाई 6। कटिंग करेंगे 3 पे 2, 3 6 18 67 250। अब हम तीन वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 101 इंटू 67, तो एंड में 0 तो फिक्स आएगा ही आएगा। तो यहां से भी हम डायरेक्टली यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं जी इस क्वेश्चन का। हाँ जी, तो ये तो दोस्तों यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी वो है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, जो हमें क्या बताता है कि हर डिजिट की पावर जब हम लेते हैं तो उसके यूनिट डिजिट का एक साइकिल क्रिएट होता है। हमें उस साइकिल के हिसाब से चलना है, ठीक है जी। जिस डिजिट के जितने स्टेप बनेंगे पावर को उतने से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उतनी पावर हम उसकी कंसीडर करेंगे। तो हर एक डिजिट की अपनी साइक्लिसिटी है, तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए, याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि कोई भी नंबर आज कोई भी डिजिट आ जाए और उसकी कितनी मर्जी पावर आ जाए, अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा उतनी पावर उसकी कंसीडर करके यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो होपफुली अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपको ये कोई चीज नहीं पता लगी तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो क्लियर जरूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोस जो बनाऊंगा वो मिस ना हो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।